शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन। श्री जय श्री कृष्ण। श्री मात्रे नमः। ये कुछ कारणवश जो ललिता सहस्त्र नाम के गुणार्थ को हम देख रहे हैं, इसका जो 32वां एपिसोड था वो यूट्यूब पे अपलोड ना हो सका। इस कारण ये वीडियो करके फिर से हम इसको अपलोड कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने तब नहीं देख पाए हैं वो इसके माध्यम से उनके इतने नाम मंत्र छूट न जाए। पिछले सत्र में हमने देखा था कि माँ भक्तों के षड्रिपों को एक एक करके नाश करती है। देखो, नीरागा, माँ स्वयं नीरागा है तो रागमथनी बनकर हमारे अंदर के राग को नष्ट करती है। माँ निर्मदा है तो मदनाशिनी रूप धारण करके हमारे मद को नष्ट करती है। निर्मोहा है तो मोहनाशिनी बनकर हमारे मोह को दूर करती है। तो ये सारे विकार जो हमारे आत्मज्ञान में बाधा रूप है और उसको नष्ट करती है। लेकिन आगे और वाग देवता और असल में मुक्ति क्या है और जो इन रागों से मुक्त, इन विकारों से मुक्त व्यक्ति है, उनके क्या लक्षण हैं, ये हमें बताने जा रहे हैं। तो जिसको हम जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति भी कहते हैं। तो अब उन व्यक्ति जो किस आत्मस्थिति में जीता है और ये आगे के नामों में हमें पता चलता है। तो आइए अगला मंत्र देखते हैं। निर्ममा। हम 47वां श्लोक कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चरण हो चुका है। निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी और निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी। तो आज दूसरे चरण में सबसे पहला है निर्ममा। वहीं से हमें वाग्देवता क्या बताने जा रहे हैं, देखते हैं। निर्ममा तो जो मैं निजत्व से जो जिससे रहित है, ऐसी है माँ निर्ममा। निर्ममा यानी निर यानी रहित। हमने देखा ये सारे ऐसे निर के नाम, निहि के नाम की सीरीज चल रही है। ममा यानी ममकार, स्वार्थ, मेरापन, स्वामित्व। तो वह जो निजत्व के भाव से रहित है वो है निर्ममा। अब हमारे में क्या भाव होता है कि ये मेरा घर है, मेरी वस्तु है, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार। लेकिन माँ जो है वो इन सब भावों से अलिप्त है, क्योंकि सब कुछ उसी का तो बनाया हुआ है, सभी में वो ही बसती है। तो उनके उनके लिए ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ऐसा भाव संभव ही नहीं है। तो जो सब कुछ बनी हुई है उसमें ऐसा भाव आने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो निर्ममा, निजत्व के भाव से रहित है। और हमारे में स्वार्थ की भावना होती है तो स्वार्थ से ये मेरा है ऐसी भावना आती है, इसलिए अनेकत्व का भाव होता है। तो इसी कारण है कि सभी जीवों को माँ अपने जैसा, एक जैसा बर्ताव करती है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं? हम तो देखते हैं सप्तशती में कि माँ तो दैत्यों का संहार करती है, महिषासुर का संहार कर दिया। लेकिन तब अगर हम सप्तशती को ध्यान से पढ़ेंगे तो चौथे अध्याय में देवता लोग क्या कहते हैं कि हे माँ, आप तो एक हुंकार मात्र से ही इन शत्रुओं का, इन असुरों का नाश करने के लिए समर्थ हैं। लेकिन ऐसा न करते हुए भी आप इन दृष्टि मात्र से भी
इनका नाश करने के लिए समर्थ होते हुए भी आप दिव्य अस्त्रों से इनको हनन करते हैं, क्योंकि आपके मन में इनके पीछे भी एक रहस्य है। आपके मन में ऐसा भाव है कि यह शत्रु भी मेरे अस्त्रों से पावन होकर के उत्तम लोकों में भले चले जाए। तो ये आपका विचार अति उत्तम है, ऐसा कर कह करके इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं। अब देखो, अगर माँ को ऐसा हो कि देवता मेरे हैं और असुर मेरे नहीं है, तो माँ ऐसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग ना करती। इसलिए माँ जो है ये निर्ममा है। ममकार जो है वो अहंकार से जन्म लेता है। तो हम अपने को देह मन बुद्धि मानते हैं। जैसे चिन्मयानंद जी हमेशा अपने गीता के प्रवचनों में ये कहते हैं, BMI, ऐसा उनका कोड रहता है, यानी बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, सब पे स्वामित्व, सबका कब्जा करना चाहते हैं। तो ललिता जो है वो विश्व विग्रह, यानी सारा विश्व उसी का विग्रह बना हुआ है। तो उनमें ऐसा पक्षपात कैसे हो सकता है? तो ये दूसरा ऐसा भी ये भी है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो उनका नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। तो उनमें ये स्वामित्व की भावना या पक्षपात की भावना नहीं है। तो उनका प्रेम जो है वो सार्वभौमिक है, यानी सबके लिए एक बराबर है। तो आगे का अभी देखते हैं कि हमारे लिए माँ कौन सा रूप धारण करती है हमको ममता से छुड़ाने के लिए। तो यहाँ आता है अगला नाम मंत्र, ममता हंत्री। वह जो अपने भक्तों के ममकार को नष्ट करती है, यानी हमारे अंदर जो स्वामित्व की भावना होती है, कुछ पजेस करने की भावना होती है, पक्षपात की भावना, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, उन भावनाओं को माँ अपने इस ममता मंत्री स्वरूप से, सगुण स्वरूप से, करुणामय रूप से ये नष्ट करती है। तो जब हम यज्ञ में भी आहुति देते हैं तो हमें हम कहते हैं कि समझो गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो कहते हैं इदम गायत्री इदम न मम। नमन के अंदर भी यही भाव है, न मम। तो मैं और मेरा ये जो हमारे अंदर गहरे तल तक अंदर गड़ा हुआ है, इसको माँ उखाड़ करके फेंक देती है। तो जब माँ ऐसा हमारे अंदर का ममत्व का भाव दूर करती है, तो फिर हमारा मैं जो है विस्तार होता है। हम अपने संकुचित मैं को के अंदर और उसका वर्तुल बढ़ाते हुए सबको उसमें समाविष्ट करते जाते हैं। तो यही भावना है कि मेरा घर, फिर उसके बाद में मेरा मोहल्ला, मेरा राज्य, मेरा देश, और ये पूरा विश्व। तो वसुदैव कुटुंबकम, यानी सर्वात्म भाव। तो ये जब हमारे में आने लगता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर का ये जो ममत्व का भाव है, ममता का भाव है, जो पक्षपात का भाव है, वो दूर होते जाता है। तो ये ममकार का विसर्जन माँ ममता हांद्री बन के करती है। अब जिस सप्तशती में भी अगर हम देखते हैं 13वें अध्याय में, तो सूरत राजा और समाधि वैश्य दोनों माँ की 3 साल तक कठोर तपस्या करते हैं। और जब माँ प्रकट होती है तो वैश्य क्या मांगते हैं उनसे कि ये जो ममता अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला जो ज्ञान है, वो माँ आप मुझे प्रदान करें। तो मोक्ष सिद्धि का वरदान पाता है। तो इसी तरह माँ जो है माँ की भक्ति से उसको उसकी ममता का नाश होता है। अब आगे के नाम पे चलते हैं। ये चित्र दिखाता है कि हमें कहाँ कहाँ हमारी ममता गड़ी हुई होती है, किन किन चीज़ों में हम स्वामित्व करते हैं। मेरा घर, मेरा कार, मेरा मेरा धन, मेरा परिवार। तो यहाँ पे अब आगे का नाम आता है निष्पापा। वह जो निष्पाप है, पाप का कारण इच्छा आसक्ति है। तो माँ जो है, अगला हमने पहले नाम देखा था, माँ नीरागा है। नीरागा यानी इच्छा रहित है। तो ऐसी जो माँ है निष्पापा। अब ये ब्रह्म का लक्षण है, क्योंकि ब्रह्म को कहा गया है अपापविद, यानी जिसमें पाप नहीं है वही ब्रह्म है। तो पाप कर्म किसे कहते हैं? दूसरों को पीड़ा देना, हानि करना, हानि पहुंचाना, दुख देना, सत्य न्याय और शास्त्र के विरुद्ध में कुछ कर्म करना। तो मन वाणी और कर्म से जो भी गलत कर्म होते हैं वो पाप का कारण बनते हैं। तो कभी कभी माँ का कोई कृत्य हमें कठोर लग सकता है, तो ऐसा कर्म भी पाप नहीं होता, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसे सत्य की और धर्म की संस्थापना करने के लिए कभी माँ को
ऐसा कठोर कदम भी उठाना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान गीता में भी अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध का आदेश देते, उत्तिष्ठ युद्धस्व। तो ये जो पाप है वो हमें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप से दूर करता है, दूर ले जाता है। हमें भीतर से अशांति, भारीपन, आत्मा पे बोझ लगता है, तो ये अंधकार की ओर ले जाता है। और कहीं पाप नाश, वही जब पाप नाश होएगा तो शांति, ज्ञान, प्रेम, करुणा और प्रकाश बढ़ता है। तो गीता में देखो भगवान क्या कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो ये एक हमें भगवान इसकी युक्ति बता देते हैं कि अगर हमें भी इस तरह से पाप से बचना है तो क्या करना है, कि हमें आसक्ति रहित कर्म करना है। हमारे कर्म सब इच्छा प्रेरित होती है, इसलिए बंधन कारक होते हैं। तो माँ सभी में व्याप्त होते हुए भी अलिप्त है, असंग है, इसलिए पाप पुण्य से रहित है। अब हमारे लिए क्या करती है, तो पाप नाशिनी का रूप धारण करती है। और देखो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, वो कोई भी हो, संत हो या दुर्जन या सज्जन, कोई भी हो, तो सभी को अपने संचित कर्मों को हम जला सकते हैं ज्ञान से, लेकिन जो प्रारब्ध में जो फल देने के लिए उद्युक्त हुए हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है। तो माँ जो है, क्यों ये पाप नाशिनी का रूप धारण करती है, क्यों चाहती है कि सबको मुक्ति दिलाना। शिव ज्ञान ज्ञान प्रदायिनी है, वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाना चाहती है। इसलिए जो हम, अगर हमारे में ये पाप नाशिनी कैसे कार्य करती है, तो देखो अगर हम पूर्ण एकाग्रता से, श्रद्धा से, निष्काम भाव से अगर माँ की आराधना करते हैं तो ऐसे भक्तों के माँ उनके पापों को नष्ट करती है। दूसरा है कि मंत्र जप की बुद्धि हमारे मन में उत्पन्न करती है। तो शास्त्रों में बताया कि मंत्र जप करने से भी पाप नष्ट होते हैं। तीसरा कि अगर स्तोत्र गायन करते हैं, अगर हमेशा माँ का स्मरण रटन करते रहते हैं, तो ये सारे जो सत्कर्म है, पूजा अर्चा, ये सारे हमारे आसपास एक कवच का काम करते हैं, हमें ऐसे गलत काम करने से रोकते हैं। अब देखते हैं कि गीता में और ललिता सहस्त्रनाम में देखो कितना साम्य है। तो गीता का एक श्लोक है, चौथे अध्याय का 19वां। तो पहला चरण हमने देखा निष्पापा, उसी को दर्शाता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है, तो काम संकल्प वर्जिता है, तो माँ जो है निष्पापा इसलिए है क्योंकि उनकी जो कुछ कार्य या कृति है वो सारे काम संकल्प, कामना से प्रेरित नहीं है। और दूसरा चरण जो है ये बताता है पाप नाशिनी का स्वरूप। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो जब ज्ञान अग्नि से जिनके कर्म सब दग्ध हो गए हैं, तो ये पाप नाशिनी यही करती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूपिणी है। तो इसीलिए हमें जब ये बोध हो जाता है कि माँ से हम अभिन्न हैं, और जो वो इतनी सर्वव्यापक है, तो वो पाप नाशिनी बनकर हमारे पापों को जला देती है। पद्म पुराण पुराण में भी यही बात बताई है कि पापों के समूह चाहे कितने भी बड़े हो, मेरु पर्वत के समान हो, तो भी अगर कात्यायनी की शरण में जो जाता है तो वो माँ उसके पापों को भस्म कर देती है। तो दुर्गा के भक्त के बारे में ऐसा बताया कि पाप उसे कलंकित ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जल में कमलवत रहता है। तो यहाँ पे और हमें आगे चल करके नाम आएंगे, पापारण्य दवानला, कलिकल्मषनाशिनी, और ललिता त्रिशती में भी नाम आते हैं, हत्यादि पाप शमनी। तो ये सारा दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों के लिए पाप नाशिनी बन करके उनके पापों को हनन करती है। अब आगे मंत्र बदलता है, श्लोक बदलता है 48 नंबर का। निष्क्रोधा क्रोध शमनी, निर्लोभा लोभनाशिनी, निसंशया संशयग्नि, निर्भवा भवनाशिनी। तो निष्क्रोधा, सबसे पहला नाम है निष्क्रोधा। तो वो जो क्रोध से रहित है, ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब माँ जो है, क्रोध हमें क्यों आता है, तो गीता में बताते हैं कामात क्रोधो भी जायते। तो सबसे पहला क्रोध का कारण है कामना, इच्छा। तो माँ क्या करती है हमारे अंदर, तो पहले तो वो क्रोध का कारण जो है यानी कामना, उसी को दूर करती है। और ब्रह्म जो एक दर्पण के समान है, तो जब तक कोई उसके सामने सन्मुख खड़ा रहेगा,
तभी वो अपना प्रतिबिंब देख पाएगा। अगर नहीं खड़ा रह पाता है तो नहीं देख पाता है। इसीलिए जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं माँ के सामने, तो हम उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ ऐसी नहीं है, वो चाहे कोई समर्पित हो चाहे ना हो, लेकिन वो तो हमेशा सबके लिए एक समान है, यानी हमेशा क्रोधहीन है। तो अब हमारे जीवन में ये माँ और आगे चल के कैसे करती हैं कार्य, तो आगे का नाम मंत्र बताता है हमें वाग देवता कि माँ जो है क्रोध शमनी। तो जो जो क्रोध शमनी यानी क्रोध का शमन कर देती है। अब क्रोध कैसे आता है तो उसके लक्षणों से पता चलता है। तो माँ उन लक्षणों को शांति में बदलने वाली दिव्य शक्ति है। अब देखो, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है कि हर जगह तो नाशिनी हंत्री नाशिनी ऐसे बताया, लेकिन क्रोध के बारे में शमनी बताया। यानी शमन का करती है, उसके लक्षणों का, क्रोध को पूरे पूरा हटा नहीं देती है, क्योंकि जीवन में क्रोध की भी आवश्यकता आती है। तो देखो, भीतर की जो हमारी उग्रता होती है, हमारा द्वेष होता है, अशांति होता है, इन इन सब लक्षणों को माँ शांति में बदल देती है, संतुष्टि दे देती है, शांत कर देती है। अब षड रिपुओं में से एक जो है वो क्रोध है। तो हमने देखा था काम लोभ मोह मद, ये सब की नाशिनी देखा। अभी हमने आगे क्रोध, तो यहाँ पे क्रोध जो है ये षड्रूपी में से एक है। अब ये क्या करती है हमारे जीवन में, तो जैसे पहले देखा हमने गीता का श्लोक दूसरे अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में बताया है। भगवान ने पूरा विवरण और डिस्क्रिप्शन बताया है कि किस तरह से क्रोध आता है और कैसे जन्म लेता है और कैसे व्यक्ति का सर्वनाश करता है। तो सबसे पहले तो उसका शुरुआत कैसे होती है, विषयों के चिंतन से। अब जब हम कभी टीवी भी देखते हैं या यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देखते हैं, तो बार बार उसमें विज्ञापन आते रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, विषय विषय की चीज़ें बार बार हमारे सामने आती रहती है न चाहते हुए भी, तो ये हमारे अंदर एक उसके साथ में हमारा लगाव हो जाता है। तो पहले हमारा विषयों का चिंतन होता है और फिर उसके साथ हमारी आसक्ति होने लगती है। अब जब आसक्ति हो जाती है तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी उपयोगी चीज़ें हमें चाहिए, तो धीरे धीरे उसमें से कामना उत्पन्न होती है। और ये कामना यानी इच्छा, और अभी ये तो मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसा जब तीव्रता से लगता है, तो उसके बाद में अगर वो ना मिले तो क्रोध जन्म उसमें से, अगर वो इस इच्छा पूरी ना होने में बाधा आ जाती है तो क्रोध का जन्म होता है। तो इस तरह से ये पूरा चक्रव्यूह चलते रहता है। अब माँ जो है ये क्रोध शमनी है। तो ये कैसे करती है क्रोध का शमन, तो हमने पहले शुरू में माँ के स्वरूप का वर्णन देखा था, तो माँ के आयुधों के बारे में जाना था। तो क्रोधांकारा कुशोज्ज्वला, माँ के पास एक अंकुश है जिससे जिसके द्वारा माँ अपने भक्तों को नियंत्रण में रखती है। तो अगर हम बहुत विषयों की तरफ भागने लगे, हमारा मन बहिर्मुख हो जाए, तो माँ ऐसी कुछ परिस्थिति करती है कि हमको रोक देती है। तो ये उज्ज्वला कहा है, उज्ज्वला यानी ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है। तो ज्ञान प्रदान करके हमें हमारे क्रोध का शमन करती है। तो जब आदमी क्रोध करता है ना, तो दूसरों को तो बाद में वो उसको उसका असर होता है, सबसे पहले तो अपने पे उसका असर होता है। बीपी बढ़ जाता है, शरीर कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, और हार्ट पे भी असर हो जाती है। तो वाणी पे भी नियंत्रण आदमी खो देता है। तो ये जो है षड्रिपु है, हमारे आत्मज्ञान में हमारी बाधा उत्पन्न करता है। तो माँ क्रोध शमनी बन करके हमको उससे बचा लेती है। अब भी अर्जुन का भी यही प्रश्न था भगवान से कि न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप क्यों करता है, और पाप करता है इसलिए क्योंकि क्रोध आता है। तो तभी भगवान यही कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण जब हमारे में बढ़ता है, यानी कामना यानी ये इच्छा, वो जब बढ़ती है, तब हमारे में काम और क्रोध ये दो हमारे पर हावी हो जाते हैं। तो भगवान उसका उपाय बताते हैं कि ये अग्नि है, और उसमें जितना भी आहुति डालो तो और भड़केगी, तो उसको महाशना कहा है और महापापमा कहा है। और ये ज्ञानियों की वैरी। अब क्यों ज्ञानियों की, लेकिन बाकी को तो ये पता ही नहीं चलता कि ये मेरी वैरी है। लेकिन ज्ञानी जो जैसे अर्जुन जैसे प्रश्न पूछता है कि ये क्यों हम पापाचरण करते हैं, तो जिसको ऐसा प्रश्न होता है, वो जो ज्ञानी है उसके लिए ये वैरी है। तो माँ करुणा भाई ये जानती है कि भक्त अपनी शक्ति से ये नहीं दूर कर पाएंगे, इसलिए ये क्रोध
शमनी का ऐसा सगुण रूप धारण करती है और हमारे क्रोध को उसका शमन कर देती है। देखो, अभिनय के रूप में ये एक अस्त्र के रूप में जरूरी भी है। माँ को अगर बच्चे को अच्छी आदत डालनी है तो कभी क्रोध का अभिनय करना पड़ता है, लेकिन उसको एक शस्त्र की तरह युद्ध करना है। जब तक जरूरी है उसको अपने हाथ में रखा या चेहरे पे उसका मुखौटा रखा, बाद में उसको उतार के रख दिया। तो जगत जननी भी कभी कभी हमारे साथ ऐसी लीला करती है। अभी देखो, हम योग में भी ऐसे बताया जाता है, प्रतिपक्ष भावना, अगर हमारे मन में क्रोध आता है तो उसकी विरोधी भावना यानी प्रेम की भावना जगाओ। लेकिन जिसके साथ क्रोध है उसके साथ तुरंत तो नहीं आएगी। तो किसी ऐसी वस्तु के ऊपर हमारा मन हमें डाइवर्ट करना है, उसके ऊपर ध्यान लाना है जिससे हमको हमारे अंदर प्रेम की भावना है। जैसे पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो बच्चे की तरफ देखने से तुरंत भाव में पलट आ जाता है। हमारे गुरु तो हमेशा कहते थे कि क्रोध के बारे में इतना सोचो ही मत, इससे अच्छा माँ के बारे में सोचो। तो अगर माँ का चिंतन हमेशा करते रहोगे तो क्रोध कहेगा यहाँ मेरा ठहरने का ठिकाना ही नहीं है। तो जब मैं अपने अगर अनुभव से कहूँ तो जब मुझे भी कई बार क्रोध आ जाता है, तो पहले तो बहुत आता था। तो जब अपने गुरु का चेहरा हमारे सामने आता है या उनका स्मरण या उन्होंने जो प्रेम दिया उसकी बातें अगर याद करती हूँ तो तुरंत हमारे भाव में पलट आ जाता है। तो क्रोध से किया हुआ पूजा नैवेद्य भी माँ स्वीकार नहीं करती, वो भी निरर्थक हो जाता है। तो अर्जुन भी देखो, जब युद्ध चल रहा था घोर और भीष्म पितामह इतने बाण चला रहे थे, लेकिन वो ममता से आसक्त होकर के सामने प्रतिकार नहीं कर रहा था। तो भगवान को गुस्सा आ गया, अपने उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया उठा लिया और वार करने के लिए दौड़े। तो ये क्या दिखाता है कि अगर क्रोध जो है जहाँ पे जरूरी है वहां जरूर, वहां पे अन्याय होते हुए देखते हुए भी चुपचाप बंद आंखें बंद करके मूंद करके या हाथ जोड़ के खड़ा रहना, ये कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे माँ हमें क्रोध शमनी कहती है, क्रोध नाशिनी नहीं कहती है। अभी आगे का देखते हैं। एक एक में इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अब आगे है निर्लोभा, ये भी हमारा एक विकार है। तो वह जो लोभ रहित है, अत्यंत उदार है, अनुग्रह करने वाली है। लोभ का विरोधी है उदार। तो उदारता, तो माँ अत्यंत उदार है। और उसके साथ साथ में नाम जुड़ा है लोभ नाशिनी। तो भक्तों के लोभ को नष्ट करती है। कैसे करती है? हमको उदारता सिखाती है। कैसे सिखाती है? तो असंतोष जो है वो मूल कारण है लोभ के लिए, तो माँ हमें पूर्ण तरह संतुष्ट कर देती है, ऐसा बोध कर देती है। तो यहाँ पे एक सच्चे ज्ञान से पूर्णत्व का बोध होता है और व्यक्ति निरोग होता है। तो ऐसा सच्चा ज्ञान कैसे आता है? तो पंचतंत्र की एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, जहाँ पे एक निर्धन व्यक्ति था जो हमेशा माँ की आराधना करता था, धन के लिए प्रार्थना करता रहता था। और एक बार माँ सपने में आती है और कहती है कि कल जो तुम जगोगे तो तुम्हारे गांव से एक सन्यासी गुजरेंगे और उनके पास एक अमूल्य रत्न है, तुम उनसे मांग लेना, तुम्हारी सारी बाधाएं, धन की विपत्तियां टल जाएगी। ये व्यक्ति राह देखता रहता है, आखिर में उसे वो सन्यासी दिख जाते हैं जो उनके गांव से गुजर रहे थे। तो दौड़ा दौड़ा जाता है और उनसे याचना करता है कि आपके पास जो एक अमूल्य रत्न है वो मुझे दे दीजिए। सन्यासी बिना हिचकिचाहट से तुरंत अपनी झोली से निकाल करके उसको दे देते हैं। अब वो तो अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब ये ठिठक जाता है, रत्न को लेकर के सोचता है, देख इसको अगर बेच दूं तो मेरी पूरे जीवन भर की धन की समस्या सारी मिट जाएगी। फिर उसको ख्याल आता है कि इस स्वामी जी ने, सन्यासी ने बिना हिचकिचाहट से कैसे ये तुरंत मुझे दे दिया, तो इसके अंदर भी कुछ राज छुपा हुआ है। तो ये सोचता है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इससे भी बढ़कर हो, वो उनके पास होनी चाहिए। तो ये तुरंत फिर से उनके पीछे पीछे दौड़ा जाता है और थोड़े ही दूर गए होते हैं उनको पकड़ लेता है और कहता है, सन्यासी जी, ये प्रभु जी आप ये अपना बहुमूल्य रत्न वापस ले लीजिए। तो सन्यासी तब भी चुपचाप वापस ले लेते हैं। फिर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, कहता है कि जिस तरह से आपने बिना हिचकिचाहट से ये तुरंत मुझे निकाल के दे दिया, इसका अर्थ यही हुआ कि इससे भी बड़ी मूल्यवान संपत्ति आपके पास है, तो मुझे उसका ज्ञान दीजिए, उसका दान दीजिए। तो यही होता है कि हम जब माँ की भक्ति करते हैं तो माँ जो है
ऐसी हमको अमूल्य चीज दे देती है जो जगत की निश्वर चीजों से भी बढ़ कर के। तो संतोष रूपी धन हमारे में आ जाता है, और वो ऐसा अमूल्य धन है कि अगर वो आ गया तो बाकी के सब धन धूल समान हो जाते हैं। तो इसीलिए माँ जो है लोभ नाशिनी। अब लोभ क्यों होता है हमारे में? लोभ इसलिए होता है कि हमको कभी डर लगता है हमारे पास जो चीज़ है वो कम पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे स्कैरसिटी चल रही है एलपीजी गैस की वगैरह युद्ध की वजह से, तो लोग और भी लोभी बन करके अपना संग्रह करते रहते हैं। लेकिन दूसरों से तुलना भी कभी करते हैं, तभी भी लोभ जगता है कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, तो और जमा कर लो। और खर्च भी नहीं करते हैं। तो ये भीतर की असंतुष्टि है जो लोभ को जन्म देती है। तो लोभ बाहर की वस्तु देखकर नहीं, लेकिन अंदर के भीतर के खालीपन की वजह से पैदा होता है। हमें अंदर लगता है कि हमारे में कुछ कम है, अंदर खालीपन लगता है। तो ये जो माँ है उस खालीपन को अपने प्रेम से भर देती है। तो माँ के नाम का स्मरण करते हो, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते रहो, तो उसी से अंदर का खालीपन भर जाता है। तो लोभ नाशिनी अपनी करुणा से हमारे अंदर के उस लोभ के शत्रु को हनन कर देती है, हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करती है, हर प्रकार से संतुष्ट कर देती है। और शंकराचार्य ने भी कहा है प्राप्त में पर्याप्तता। तो जो हमारे पास है उसके ऊपर अगर हमारी दृष्टि रहती है तो हमारा लोभ घटता जाता है। जो दूसरे का पास है और हमारे पास नहीं है, इस पर अगर हमारी दृष्टि रहती है तो हमारा लोभ बढ़ता है। तो यहाँ पे दान देने की वृत्ति से भी लोभ घटता है। तो हमारे शास्त्रों में कई पर्वों पर, अच्छे दिनों पर, शुभ दिनों पर, या संक्रांति के पर्व पर, या ग्रहण पर, या अपने घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है तो दान देने की प्रथा करी है, विधान किया है। वो इसीलिए है कि हम जब कुछ किसी को देते हैं तो धीरे धीरे हमारे में से वो लोभ की भावना निर्मूल होती जाती है। तो निर्लोभा यानी सत्य का बोध। तो अपने को, अपने के अंदर पूर्णत्व का बोध माँ करा देती है। फिर किसी चीज की आकांक्षा नहीं रहती, सब कुछ माँ है, मैं भी वही हूँ। और किसी चीज, फिर अगर मैं और माँ अभिन्न है फिर किस चीज की चाहना है? सारा विश्व उन्हीं का विग्रह। तो माँ के ये जो सब सगुण रूप है, रागमातनी जो है वो काम का नाश करती है, मदनाशिनी जी मद का नाश करती है, लोभनाशिनी लोभ का नाश करती है, और क्रोध शमनी जो है क्रोध का शमन करती है। तो यह माँ के सब सारे सगुण रूप है जो सक्रिय रूप से हमारे आत्मज्ञान में बाधा करने वाले रिपुओं का नाश करके हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें नरक के द्वार से बचा लेती है। तो गीता इस बारे में क्या कहती है? देखो, गीता का ज्ञान और ललिता सहस्त्र नाम का ये एक साथ साथ पैरेलल चलता रहता है। तो ये दोनों हमारी विरासत हैं। तो देखो, गीता में भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो काम, क्रोध और लोभ तीनों को नरक के द्वार बताएं। तो ये तीनों का एक दूसरे के साथ ऐसे एक ट्रायंगल बना के संबंध है। जैसे कामना जगती है, पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, अगर पूरी हो जाती है तो और की लोभ की चाहना बढ़ती रहती है। तो ये तीनों नरक के द्वार है, और भगवान इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि ये तीनों को तुम्हें त्यजना चाहिए। तो ये माँ के निर्गुण रूप ज्ञान स्वरूप से हमें माँ हमारे अंतर्निहित अविद्या का नाश करती है, और सगुण रूप से हमारे अंदर के जो इसके लक्षण है, वो जो विकार है, जो अविद्या से जन्म लेते हैं, उसका माँ नाश कर देती है। आगे का नाम है निस्संशया। तो जो संशय रहित है, जो माँ स्वयं साक्षात ज्ञान मूर्ति है, इसलिए उनके अंदर संशय का कोई प्रश्न नहीं रहता है। जब हम ज्ञान के बारे में सोचते हैं या जगत के बारे में सोचते हैं तो हमारी बुद्धि तर्क वितर्क करती है, तो कई प्रकार के संदेह उठने लगते हैं। तो ये माँ उसके बाद में करुणामय होकर के संशयग्नि, यानी संशय को दूर करने वाली ऐसी सक्रिय रूप धारण करके माँ भक्तों के हृदय के संदेह को दूर करती है, क्योंकि वह गुरु रूपिणी है। और भगवत गीता में भी इसी का अर्थ दिया गया है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो गीता में और भी कहा है, चौथे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्, और फिर आगे क्या है, संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय रहता है तो वो विनाश का कारण बनता है। हमें संशय नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो माँ जो है हमारे अंदर से श्रद्धा और ज्यादा बढ़ाती है अगर हम उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो ये हमें श्रद्धा रखने की जरूर होगा। अगर माँ ने ये नाम दिया है, वाग देवता ने, अगर माँ ये रूप धारिणी है,
तो हमारे अंदर का भी संशय माँ जरूर दूर दूर करेगी। और गीता में देखो भगवान ने ये जो संशय के लिए, संशय क्यों आता है, ज्ञान ढक जाता है, इस वजह से हमको संशय आता है। तो भगवान ने वहां पे तीसरे अध्याय में 38वें श्लोक में तीन अलग अलग उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से हमारा ज्ञान ढक जाता है, वो आवृत हो जाता है। तो पहले तो कहा कि जैसे अग्नि को धुआं ढक देता है, जैसे आईने को मैल ढक देता है, और तीसरा जैसे भ्रूण को गर्भाशय का जो आवरण है वो ढक देता है। तो यहाँ पे भगवान अगर एक उदाहरण देते तो भी काफी था, लेकिन भगवान ने तीन दिया है। तो हम भी, हमारे अंदर भी तीन प्रकार के भाव होते हैं, या हम तीन प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं। तो सात्विक जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पहला उदाहरण उसको लागू पड़ता है कि जैसे अगर हवा का झोंका आ जाए जरा सा, तो जो धुआं होता है वो हट जाता है, और उसके नीचे दबी हुई जो अग्नि की ज्वाला होती है वो प्रकट होने लगती है। तो अगर सात्विक व्यक्ति को थोड़ा सा आवरण आ भी जाता है तो वो तुरंत उसमें से पार निकल जाता है। दूसरा है सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति, उसके लिए दूसरा उदाहरण है, जैसे अगर हमने एक दिन आईने को साफ किया और मैल हटा दिया तो हमने अपना प्रतिबिंब अच्छी तरह से उसमें देखा, हमें हमारे विचार स्पष्ट हुए। लेकिन अगर एक दिन से काम नहीं चलता है, दूसरे दिन भी उसके ऊपर उतना ही मैल आ जाता है, जैसे फिर से उसको साफ करना पड़ता है आईने को, उसी तरह हमारे मन रूपी दर्पण को भी रोज रोज सत्संग के द्वारा, ऐसे अच्छी बातों के द्वारा साफ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्तोत्र पठन के द्वारा। तो ये वहां पे दर्शाया गया है कि दूसरा जो उदाहरण है वो सात्विक लोगों के लिए, तो ज्ञान इसी से आवृत होता है और उसको हटाना, मैल को हटाना पड़ता है। तीसरा उदाहरण बताया तामसिक लोगों के लिए कि भ्रूण जो है, अब वो आवरण में ढका हुआ है, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी वो बाहर हमें दिख नहीं रहा है गर्भ से बच्चा, लेकिन फिर भी उसको पालन पोषण करना पड़ता है, राह देखनी पड़ती है। उसी तरह से हमें भी, अगर अभी हमें ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हमें सतत ऐसे सत्संग करके या सूत्र पठन करके या चिंतन करके धीरज रखनी है, प्रतीक्षा करनी है, तो माँ जरूर ये संशय अग्नि बन करके हमारे संशय को दूर करेगी और ज्ञान को प्रकट करेगी। तो ये इस तरह से अब माँ हमारी संशय अग्नि बन करके मदद करती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से माँ का स्वरूप, निर्गुण रूप और सगुण रूप बताते हैं। तो ये संशय अग्नि बन के माँ हमारे सारे अंदर के संशयों को दूर करती है। आगे मुंडकोपनिषद में भी यही बताता है कि बिंदते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया। हमारे अंदर तीन ग्रंथियां हैं, जो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और यहाँ पे रुद्र ग्रंथि। तो ये सारी ग्रंथियां भी जब टूट जाती है, जब हमारी कुंडलिनी ऊपर सहस्त्रार तक आगे बढ़ने लगती है, जब हम चिंतन करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, तो माँ संशय अग्नि भर करके इनको दूर करती है, संशय को। आगे का है दक्षिणामूर्ति रूप, जो भगवान का, शंकर का है, ये आदि गुरु रूप माना जाता है, ज्ञान रूप माना जाता है। तो माँ का भी नाम आगे आता है दक्षिणामूर्ति रूपिणी। तो ये दक्षिणामूर्ति रूपिणी बन करके भी मौन व्याख्यान, यहाँ पे शिव जी क्या करते हैं, मौन व्याख्यान करते हैं, और ऋषि मुनि उनके सामने जो बैठे हैं उनका संशय भेद हो जाता है। तो उसी तरह से अंदर माँ मौन रूप से हमारे अंदर से संशयों को दूर करती है। आगे के नाम है निर्भवा भवनाशिनी। निर्भवा जो उत्पत्ति रहित है, अजा है, अजन्मा है, अनादि है, नित्या है, वो निर्भवा से इन नामों का बोध होता है। और भवनाशिनी यानी जो भक्तों के भव को, भक्तों के संसार के बंधन को दूर करती है। तो यहाँ पे बताया है कि हम कर्म करते हैं लेकिन फल की आशा रखते हैं। तो ये यहाँ पे माँ जो है अथर्वशीर्ष में भी कहती है कि हम अजा, हम यानी मैं अजा हूँ, अजन्मा हूँ। तो कर्म करके हम फल की आशा रखते हैं, इसीलिए वासना होती है, इसीलिए हमको कर्म के अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए, पाप पुण्य कर्मों को भोगने के लिए, एक दूसरे के साथ हमारे जो ऋणानुबंध होते हैं वो पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन माँ जो है काल से परे है और अजन्मा है, इसलिए वो निर्भवा है, और हम काल के पाश में जकड़े हुए हैं। और भवनाशिनी हमें क्या करती है, तो अपने भक्तों के बंधन का, भव बंधन का नाश करती है। तो हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, हम जब माँ से अभिन्न है, हमारा आत्मस्वरूप जन्म मृत्यु से रहित है, हम भी अजन्मा है,
अविनाशी है। यह बोध जब हमें माँ कराती है तो हमें हमारे भी कर्म बंधनों को काट देती है, आत्मज्ञान कराती है। तो जीते जी तो ये आत्मज्ञान क्या करता है, जीते जी तो हमें परमानंद का आस्वाद कराता है। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। और जब शरीर छूट जाता है तो उसके बाद में भी फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें पड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गीता में भी भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि मैं उनको तस् तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो जो भगवान को अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं तो उसको भगवान मृत्यु संसार के सागर से पार उतार के ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे अभी सत्र को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब आखिर में जो शिव का जयकारा बुलाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर शंभो। सभी का आभार। जो ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, इसीलिए इसको फिर से रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर रहे हैं।